अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 है बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का बैकग्राउंड और उनका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, पहले मैंने जो इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की है उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं लेक्चर नंबर 1 और 2 को एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा, लेकिन फिर वो 4 से 5 मिनट की हो गई थी, तो इस वजह से मैंने उसे अलग कर दिया क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी। तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसे अलग कर दिया। लेक्चर नंबर 2 है बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली होता है कि रियल नंबर को इंक्लोज कर दें अगर हम किसी ब्रैकेट्स के अंदर, यानी बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम रियल नंबर को बंद कर दें तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स के तो समझ आ गई कि बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी हम रियल नंबर में अगर हम उसे बंद कर दें, जैसे कि 1 2 3 4 5 जमा के भी हो सकते हैं और मनफी के भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, उन्होंने कहा हम इसे कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जी से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, इसे उर्दू में कॉलम कहते हैं, किसी भी कॉलम के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी रोज, एक होती हैं इसमें कॉलम्स। अब ये जो A11 A12 F1 और AN है, ये इसकी एक रो कहलाएगी जो हॉरिजॉन्टली है। ये दूसरी रो है A21 A22, इसी तरह नीचे AM1 AM2 से लेके AMN तक, यानी ये जो है हॉरिजॉन्टली ये रोज कहलाती हैं। और A11 A21 AM1 यानी ऊपर से नीचे यानी वर्टिकली जो है वो इसके कॉलम कहलाती हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। अब किसी कॉलम का मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम मालूम कर सकते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता चलता है उसकी रोज और उसके कॉलम्स की तादाद से हमें पता चलता है कि इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसका ऑर्डर उन्होंने लिखा हुआ है, चूंकि ये m और n टाइम्स है, ये n टाइम्स भी है, और इसमें ith रोज और jth कॉलम है। ठीक है, ith रोज और jth कॉलम उसने कहा हुआ लिखा हुआ है। तो नीचे से मैं आपको किसी और एग्जांपल से बता दूंगा इसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -1 3 0 4 6 हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो देन इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, यानी 2/3 भी इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें दो रोज हैं सिर्फ। 2 -1 3 एक रो, दूसरी रो है 0 4 6 दूसरी रो, लेकिन इसमें तीन कॉलम है। वर्टिकल एक 2 0, फिर -1 4 और 3 6। अब ये तीन कॉलम है और लिखते वक्त आपने ये याद रखना है कि पहले रोज है, चूंकि इसके अंदर दो रोज है, एक ये रो है दूसरी ये वाली रो है। दो रोज है लेकिन तीन कॉलम है, 2 0 -1 4 3 6, ये हमारे पास तीन कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर बनता है 2/3। अब स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज उसके कॉलम की तादाद के अगर बराबर हो। जैसे कि पहली रो में क्या, 4 7 -8 9 3 5 1 -1 2, यानी तीन रोज होगी। पहला आ गया 3। अब इसमें कॉलम्स की तादाद देखते हैं कितनी है। 4 9 1 पहली, 7 3 -1 दूसरा कॉलम, -8 5 और 2 तीसरा कॉलम, यानी तीन ही रोज हैं और तीन ही कॉलम है, इसलिए ये स्केयर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केयर मैट्रिक्स में आप 2/2 1/1 3/3 4/4, यानी जो जिनकी जितनी रोज हैं उतने ही अगर कॉलम हो तो वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? इक्विलिटी के लिए दो दो शराइत हैं। एक तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी जो उनके अरकान है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनका ऑर्डर भी आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, आपके पास ए दिया हुआ, ए मैट्रिक्स में एंट्रीज 4 7 -8 9 3 5 1 -1 2, और बी मैट्रिक्स में आपके पास है 4 7 -8 9 3 5 1 -1 और 2। ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि बिकॉज दे बोथ हैव द सेम ऑर्डर एंड सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एक तो इनके एलिमेंट्स यानी जो इनके अंदर अरकान है ये बराबर है, और दूसरा इनके अंदर जो है वो ऑर्डर भी इनके बराबर है। पहला भी 3/3 है, दूसरा का भी 3/3 है। अब कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो। B11 B21 B31 BN1, एक ही कॉलम, इसे कॉलमी कॉलम यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसे रो कॉलम रो रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी कॉलम को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मल्टीपल कहलाता है। जैसे कि के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये ए आई जे जो है ith रोज एंड jth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि 5 बाहर रखा है, ये कॉलम है,
यानी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सिर्फ हर एंट्री से 5 जो बाहर है इसे सबसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 2s are 10, ये उसका रिजल्ट है। 5 3s are 15, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 4s are 20, 5 1s are 5, चूंकि नेगेटिव साइन है माइनस है। अच्छा एक और चीज़ है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी दो सेम साइन हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न करेंगे मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के दौरान, और दो डिस्टिंक्ट साइन आपको हमेशा नेगेटिव का साइन रिटर्न करते हैं। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला जो 5 होगा वो साइड वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक आपके पास बचेगा। 5 6 30 और ये आपके पास आ गया। इसी तरह e की पावर t को सबसे मल्टीप्लाई किया हुआ और साथ लिखा हुआ है। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन कहते हैं जमा करने को। अब दो मैट्रिसेस को उस वक्त हम ऐड कर सकते हैं जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स की तादाद दोनों की आपस में बराबर हो। अब पहले का ऑर्डर भी 3/3 और दूसरे का ऑर्डर भी 3/3 है, इसलिए हम उसे ऐड कर सकते हैं। और a और b को अगर हम ऐड करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे a प्लस b, और फिर पहली एंट्री को पहली एंट्री में, दूसरी को दूसरी एंट्री में, तीसरी को तीसरी एंट्री में, चौथी को चौथी एंट्री में, यानी दूसरी रो की पहली है ये, और ये दूसरी रो की दूसरी एंट्री है, और यहाँ पे ये दूसरी रो की दूसरी एंट्री है, यहाँ पे ये 2 3 है, दूसरी रो की तीसरी एंट्री, यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम, और यहाँ पे इसी तरह दूसरी रो तीसरा कॉलम ये है। इसी तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ये नीचे आपको दिखाया हुआ है कि 2 को 4 में ये सम किया हुआ है, -1 को 7 में ये सम किया हुआ है, 3 में -8 ये सम किया हुआ है, 0 में 9 यहाँ पे, इसी तरह सारे इसी तरतीब के साथ सामने वालों में ऐड किए हुए हैं। ये उसका रिजल्ट उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह नीचे वाली एक एग्जाम्पल है। उसके बाद एक डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस कहते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर माइनस करने को। a माइनस बी बराबर है a प्लस इंटू माइनस बी, यानी a में प्लस किया हुआ माइनस बी को b के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है, या -1 से मल्टीप्लाई करके उसे a में ऐड किया हुआ है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, किसी कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए पहले आपने चेक करना होता है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी पॉसिबल ऑर्डर, क्यों ऑर्डर पॉसिबल है, और कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन बनती है तो आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखो, आपको समझ आ जाएगी। ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ये n, अगर ये पहले m कितारे हैं, n कॉलम्स है, फिर ये n कितारे हैं यानी रोज हैं, और p जो है ये कॉलम्स हैं। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर हो, देन इन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये पॉसिबल है। और जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, m और p, यानी बाहर वाली जो होंगी ये इसका ऑर्डर बनेगा, और ये सिर्फ आपको बताती हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसीलिए c जो है वो नया जो कॉलम बनेगा जो इन्हें मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो वो क्या होगा, m क्रॉस p, यानी m और ये p। n तो सिर्फ आपको बता रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबल है। नीचे किसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा इफ पॉसिबल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए, बी और ए बी का आपने प्रोडक्ट मालूम करना है अगर पॉसिबल है। सबसे पहले इनका ऑर्डर देखना है। पहले का ऑर्डर ए का ऑर्डर है 2/2, दूसरे का भी ऑर्डर है 2/2। जो 2/2 बोला है मैंने, इसमें जो बाय के बाद वाला 2 और जो दूसरे बी के 2 बोला है पहले वाला, वो आपस में बराबर है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा, क्योंकि पहला और आखिरी भी सेम है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है द मैट्रिक्स ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देयरफॉर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट हैव बीन पॉसिबल, प्रोडक्ट ए बी एंड बी आर पॉसिबल। ये आगे उन्होंने उसका रिजल्ट दिया हुआ है, और वो भी 2/2 में ही आया। सिमिलरली बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इनका जो सम है वो ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं है कॉमोटेटिव के लिहाज से। अब कॉमोटेटिव क्या होता है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए के, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में भी नहीं होल्ड करती। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, उन्होंने कहा पॉसिबल प्रोडक्ट तो इनका पॉसिबल है, लेकिन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, के ए भी बराबर होता है बी ए के। अब अगर ये सम की होती, एडिशन की प्रॉपर्टी होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन इसमें होना था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के।
अब इसी तरह उन्होंने नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है जी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। ए का मैट्रिक्स क्या है, 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, क्योंकि 3/2 में 2 दूसरे वाला और जो दूसरे कॉलम का यानी मैट्रिक्स का जो पहला 2 है वो आपस में बराबर है, इसलिए जो नया मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा वो भी 3/2 होगा, यानी इसमें भी 3 कितारें होंगी और 2 कॉलम होंगे। ये -4 -15 पहली रो, -4 -3 दूसरी रो, 6 और -6 तीसरी रो। इसी तरह फिर कॉलम अगर देखें तो -4 -4 6 और -15 -3 और -6, ये आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट के लिहाज से पॉसिबल है ये। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दी हुई है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि अगर आप उसी नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आपको वही चीज़ रिटर्न आए जो आपने मल्टीप्लाई की है, देन वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पे वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सिर्फ ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 जो दी हुई है ना, ये आइडेंटिटी की अलामत होती है। 1 0 0 1 भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आपको दिया हुआ है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं बेसिकली। बेशक जितने मर्जी आप 0 या 1 बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो सेंटर में ये एंट्रीज दी हुई है, ये 1 1 ही होनी चाहिए। अगर ये 2 2 2 हो, सेम हो, 1 1 के अलावा हो, देन इसे कहते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर ये 1 2 3 यानी डिस्टिंक्ट हो, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 हो देन ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 1 हो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। 2 2 2 या 3 3 3 या 4 4 हो देन इसे स्केलर कहते हैं। और अगर 0 0 0 हो, बेशक ये एक 0 हो, इसमें पूरे मैट्रिक्स में एक ही 0 यानी ये एंट्री हो 1 बाय 1 ऑर्डर हो और एक ही 0 देन इसे नल और 0 कहते हैं। बेशक सारी 0 हो तब भी इसे नल और 0 कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि जिस सिर्फ जैसे इसके अंदर 1 0 0 1 है, ये आइडेंटिटी कहलाता है। अगर 1 1 की जगह 0 0 होता देन इसे नल और 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ये आगे जी एग्जाम्पल उसकी 0 0 लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर सारी एंट्रीज 0 होती हैं। बेशक एक सिफर हो, एक सिफर से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी ब्रेसिस के अंदर एक 0 उन्होंने बंद किया हो, उसे नल और 0 मैट्रिक्स कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। a इंटू बी सी इक्वल टू होता है, पहले a और b को ब्रेसिस के अंदर रख दिया, c को बाहर निकाल दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि इसने ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाया, क्योंकि बाईं जानिब से उसने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, a को b के साथ और a को c के साथ। इसी तरह ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, c को दाईं जानिब से उसने तकसीम किया दोनों में। और ये जो उल्टा है ये इसे फराल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल फराल ए बी सी एंड डी बिलोंग टू करता है आर के साथ। आर यहाँ पे रियल नंबर होगा या रैशनल होगा, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, सॉरी रैशनल के लिए क्यू इस्तेमाल होता है, क्यू रैशनल नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, क्यू प्राइम जो है वो इरेशनल के लिए इस्तेमाल होता है। रियल नंबर के लिए उन्होंने आर डिनोट किया हुआ है। उसके बाद क्या है जी, ए बी और अगर सी हो देन वन कैन इजीली चेक ए बी बराबर होता है ए सी के, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। अगर बी सी के बराबर नहीं है, ए बी ए सी के बराबर हो सकता है, ये आपने देख लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये डी ई टी डिटर्मिनेंट को, और आगे ए पेरेंथेसिस के अंदर बंद है, छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है, या आप इसे लिखते हैं ए का ये जो साइड के ऊपर जो वर्टिकल बार्स लगी हुई है, ये डिटर्मिनेंट की ही अलामत है। जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो ब्रेसेस लगी हुई है ये नहीं आप देन लगाते, आप सिंपल इनकी जगह पे सीधी वर्टिकल 2 लाइंस लगाते हैं। और 3 रकमों को अगर आपने डिटर्मिनेंट लेना हो देन आपने क्या करना है, जो पहला हिस्सा इसे बाहर रखना है, इसी की रो को और इसी के कॉलम को छोड़ देना है। बाकी एंट्रीज ये 5 1 2 4 आपने रखनी है। दूसरे के लिए माइनस लगता है, तीसरी रकम के लिए फिर प्लस लगता है। अब ये माइनस डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये 3 रकमें हों तब इस्तेमाल होता है। जब आपने दूसरी रो ली है देन आपने ये वाली लाइन और ये वाली पहली लाइन छोड़ी है, 2 1 -1 और 4 यहाँ पे रखा है, फिर +2 रखा है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपने छोड़ी है, बाकी 2 5 -1 और 2 आपने यहाँ पे रखा है। ये उसका डिटर्मिनेंट है। बाद में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 को 4 के साथ यानी 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस लगाते हैं, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह फिर आपने -6 और फिर ये ब्रेसिस के अंदर 4 को 2 के साथ और माइनस लगाना फार्मूले का, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, +2 को फिर इसी तरह 2 2 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस आ गया और 5 1 5। बाद में से सम किया हुआ ये इसका डिटर्मिनेंट है।
ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, किसी नंबर के ऊपर छोटा सा ए अगर या बी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके ऊपर छोटा सा टी या छोटी सी डैश यानी प्राइम लगाते हैं तो वो उसका ट्रांसपोज को शो करता है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यहाँ आपको दी हुई है कि जी ए बी सी का होल का ट्रांसपोज बराबर होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। के ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है के ए के ट्रांसपोज के। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है कि रोज को कॉलम में या आप कॉलम को रोज में बदल देते हैं, यही ट्रांसपोज कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 है, उन्होंने कहा ए का ट्रांसपोज ले, आपने ए के ऊपर भी छोटा सा टी लगाना है, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने छोटा सा टी लगाना है। अब जब आप ट्रांसपोज ले लेते हैं देन आपने इसके ऊपर छोटा सा टी नहीं लगाना, इन्होंने डायरेक्ट लिया हुआ ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया कि कितारों को कॉलम में या कॉलमों को कितारों में बदला है, सिर्फ रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में बदला है। जैसे कि 362 251 -1 2 4 ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। 3 2 और -1 पहला कॉलम, इसे रो में कन्वर्ट किया है, पहला डिजिट और आखिरी डिजिट को समझे पकड़ के रखना है, बाकी को आपने मूव करवा देना है। और इसी तरह जो दूसरा सेंटर वाला है इसे आपने, अगर ये वर्टिकल है आपने इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आना है, लेकिन ये सेंटर में आएगा। फिर 3 2 -1 पहली रो बन जाएगी, 6 5 2 ये सेकंड रो बनेगी, 2 1 4 आखिरी 4 को पकड़ के रखा, 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और 2 इसकी जगह आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसी तरह ये कॉलम है, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है, 5 0 और ये 3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए बी अगर दो रकमें आपके पास हों, सिर्फ दो हों अगर आपके पास, देन आपने क्या है कि ए बी को अगर बी ए के साथ मल्टीप्लाई करें और वो आई आए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका आप डिटर्मिनेंट लें और जीरो के बराबर आ जाए, उन्हें कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट लें और वो जीरो के बराबर ना आए उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ किया हुआ है। एक सवाल उन्होंने कहा है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है या नहीं रखता। आपने ए और ए का इनवर्स लेना है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ये जो 10 और 1 है इनकी जगह आपने बदल देनी है, 1 को 10 की जगह और 10 को 1 की जगह, और इन दो के साइन चेंज करते हैं, 4 और 2 के, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, जो माइनस वाला होता है उसे प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फार्मूला में उसने डायरेक्ट लगाया हुआ है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस चीज का डिटर्मिनेंट लेना है और इसका एडजॉइंट लिया हुआ है, इन दोनों की जगह बदली हुई है और इन दोनों के साइन बदले हुए हैं, बाद में इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और वो उसका रिजल्ट आया 1 0, और इसको ए के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। ए का इनवर्स बराबर होना चाहिए आई के, और इसी तरह ए इनवर्स ए आना चाहिए वो भी आई के बराबर। ये इसने दोनों सेम लिखे हुए हैं, लेकिन ए इनवर्स आई के बराबर और ए इनवर्स ए भी आई के बराबर होता है। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन आ गई है। इंटीग्रेशन में आपने क्या किया, फाइंड द डेरिवेटिव एंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का उसने कहा है जी आप इंटीग्रल भी लें और इंटीग्रल भी लेना और डेरिवेटिव भी लेना। अब डेरिवेशन एक अलग टॉपिक है, हालांकि इंटीग्रेशन एक अलग टॉपिक है, इसने मैट्रिक्स वाले में ही शामिल किया हुआ है, लेकिन मैं समझा देता हूँ अब है क्या चीज़। एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है उसने, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इसने यहाँ पे एक्स के ऊपर छोटा सा प्राइम लगाया और टी लिख दिया इसके साथ। डी बाई डी टी यानी डेरिवेशन ली है टी के हिसाब से, साइन 2t का। साइन एक फंक्शन है, साइन 2t का साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 2t, और 2t के साथ जो t है t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है, इसलिए शुरू में 2 आ गया। e की पावर 3t को पावर स्टार्ट में आ जाती है, और चूंकि ये e की पावर 3t का डेरिवेटिव e की कांस्टेंट आने की वजह से सिर्फ 3t का लिया, और 3t का 3 शुरू में आ जाएगा। 8t के साथ t का डेरिवेटिव की जगह 1 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसलिए सिर्फ 8 आया हुआ है। 0 से लेकर t तक उन्होंने इसके ऊपर फिर डेरिवेटिव और फिर बाद में इसके ऊपर वैल्यूज अप्लाई की हुई हैं, और ये इंटीग्रल का टॉपिक हालांकि अलग है, इसने एक ही जगह पे सारा किया हुआ है।
इंटीग्रेशन में क्या सीन है, उसने कहा हुआ है कि 1/e की पावर 3 ई की पावर टी लिखा हुआ है, फिर -1/3। इंटीग्रेशन में पावर में एक माइनस हो जाता है, और वो इसने उसका लिहाज से अलग किया हुआ है, और इसलिए ये इस तरह का है। यहाँ पे तकरीबन हो जाता है लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट, और बाद में इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो साथ ही फिर मैं आप लोगों के लिए तीसरा भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।